आत्मा में चलने वाले जीवन है, एक विजयी जीवन है, मसीह का ज्ञान का सुंदर फैलाते हुए जीने वाला जीवन है। हमेशा हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है, हम कहीं भी जाता है हम प्रभु के साथ जाता है, कभी रहता है वहाँ पर प्रभु साथ रहता, क्योंकि ये प्रभु का हमारे लिए वचन और फायदा है। तो प्रभु को धन्यवाद। मैं मसीह जीवन का मतलब रोमियों का अध्याय 12 अध्याय से मसीह जीवन का चित्र जो पौलुस ने उसमें जो बताया वो बात हम लोग देख रहा था। शायद हमने अभी तक 15 बातों को देखा, 15 बातों को देखा ना। ओके, तो बाकी बातें हम लोग आज शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलेंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। प्रेज़ द लॉर्ड ना, बहुत बड़ी बात। तो मतलब रोमियो उसका 12 अध्याय का 14 वचन, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर पौलुस कहता है अपने सताने वाले के लिए आशीष दो, श्राप ना दो। प्रभु के लोग आशीष पाए हुए लोग हैं, वो दूसरे को आशीष ही देना, कभी श्राप नहीं देना। ऐसा कोई बात दिल में विचार तक आने नहीं देना। विरोधी ऐसा बात हमारे दिल में ला सकता है। प्रियो, हमें दूसरे को, क्योंकि हम आशीष पाए हुए लोग हैं, तो 3:9 में लिखा है ना, तुम आशीष का बारिश होने के लिए तुम बुलाया गया, इसलिए तुम आशीष ही दो, आशीष देना, आशीष की बातें कहना, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब शिक्षण दिया, उसमें जब लूका उसका 6 अध्याय का 27 से 31 तक वचनों में, ये वचन वाला बहुत डीप वचन है। मैं आपको थोड़ा पढ़कर, क्योंकि प्रभु के लोग इन बारे में बहुत अच्छा समझदार है। लूका 6 अध्याय का 27 से 31, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखा, तुमसे जो बैर भी करेगा उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी तोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉइंट क्या है, मतलब जो भी हमें सताता है उनको भी आशीष ही दो, आशीष ही दो। कभी भी हमको किसी के साथ प्रियो अपन कितना भी प्रकार का तकलीफ देने वालों को भी हम आशीष ही देता। हमें किसी का प्रति दिल में बैर या नफरत, कड़वाहट नहीं, ऐसे लेकर के मसीह जीवन होता ही नहीं प्रियो। और तो आप सोचता है कि मैं ऐसा लेकर के भी कर सकता हूँ, ये भावना आपका गलत है। तो इसलिए अपने दिल में परखना है। मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने दिल में यीशु मसीह की प्रभुता नहीं है तो गया हो, है ना। प्रभु ने दिया हुआ ये उपदेश, उसका एक छोटा भाग भी आज हमारे जीवन में है क्या, ये बात को हमें परखना है ना। 17वां पॉइंट उसका 12 अध्याय का 15 वचन, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। देखिए, इसका मतलब क्या है कि बाकी लोगों के साथ मिल करके एक भावना के साथ जीने वाला जीवन, रोने वालों के साथ रोना, हंसने वालों के साथ हंसना है। मतलब कोई रो रहा है तो नहीं उस समय में उनको देख करके हंसना नहीं है, और कोई हंस रहा है तो उनको देख करके रोना नहीं, उल्टा काम नहीं करना। क्योंकि मतलब प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह जब लाजर का घर में गया, लाजर को जिलाने के लिए गया, अभी क्या होने वाला है यीशु मसीह को मालूम। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया अभी है ना, जब यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 33 से 35 हो जाए, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया, यीशु रोया। प्रियो, रोने वालों के साथ रोने वाला दिल है मेरा प्रभु यीशु मसीह का।
बहुत बड़ी बात है। आज हमें कैसा दिल मिला है? रोने वालों के साथ हम उस संकट में हम भी मिलकर के हमें वो संकट का बोझ ले पा रहे हैं क्या? है ना? मतलब दूसरों की अवस्था में मिलजुलने वाला जीवन, ये है इस मतलब पॉइंट का मतलब 17 पॉइंट है। मतलब दूसरे की समभावना, मतलब उनकी अवस्था में हमें भी मिल जाना। ओके, 18 पॉइंट उसका 16 वचन, 12 अध्याय का 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना और क्या करना है, नम्रता को धारण कर लो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, नम्र। आज हम नम्र है क्या? नम्र लोग सब सहता है, सहना ही पड़ता है ना। मैं आपको बोला, हमें सेवा में एक गुलाम का एक अच्छा मन चाहिए, एक गुलाम का मन है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है तुझे क्या करना है, तुम मतलब अपने को दीन समझो, अपने आप को नम्र बनाओ। यह हमारा पॉइंट है, मतलब मसीह जीवन एक नम्रता का जीवन है, एक नम्रता का जीवन है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती 11:29 आपको सबको मालूम, मैं नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है प्रियो। यीशु मसीह के जीवन में मैं आपको बताया ना, एक कल भी मैंने आपको बताया संतुष्टि का जीवन है ना। मसीह जीवन क्योंकि बड़ा संतुष्टि का जीवन है प्रियो। और कितनी लोग मतलब पानी के कारण कष्ट में तकलीफ में है, बीमारियों के कारण तकलीफ में है, लड़ाई के कारण कितना तकलीफ में है, भूकंप के कारण कितना तकलीफ है। प्रभु ने इधर ही अच्छा अवसर में रहेगा और हम इधर सोच करके कुछ और बातों में जाता है तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रिय नम्र बनना, प्रभु के आशीष से बाहर जाने का एक ही कारण नम्रता, हमारे घमंड है। नम्रता ही हमारे में होना है ना। मत्ती का 23 अध्याय का 12 वचन में, मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय 12 वचन। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। मानो हमें प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन करना, नम्र और दीन होना प्रियो। यदि हम नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है प्रभु चाहने वाला पदवी में, देखो प्रभु के हाथ में आने वाला व्यक्तियों को प्रभु हमेशा तोड़ता है। होने का अर्थ वो एक नम्र बनने के लिए यीशु मसीह चाहने वाला उस अवस्था में तक हमें पहुंचना है। हमें जीवन में हम जैसे चाहता है ऐसा अवस्था नहीं आएगा, प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन हमें उन सारे बातों में हमें नम्रता से चलना है। नम्रता, जब इय्योब ने एक सुंदर शब्द कहा, इय्योब 22 अध्याय उसका 29 वचन, इय्योब 22 अध्याय का 29 वचन। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। बचाता है प्रियो। प्रभु किसको बचाएगा? नम्र मनुष्य को बचाएगा। प्रियो मसीह में आने के बाद हम कितना नम्र बना नम्रता है क्या? बहुत लोग अभिनय करता है मैंने बहुत नम्र होकर के, नहीं प्रियो, ये कपड़ता ये सब छोड़ दो, नम्र बनना सीखना है ना। हमें हर एक बातों में सहना है तो हमें नम्र बनना, क्योंकि मुझे मालूम है, मतलब मेरा पिताजी लोगों को इतना ऐसे ऐसे कुछ बात भी बोलेगा ना, ऐसा नम्र होकर के झुक करके, मतलब आज का पीढ़ी के लोग कोई भी नहीं सुनेगा, नहीं सकेगा, ऐसा गंभीर बात। वो अपने में उनको नम्रता था, वो आज का पीढ़ी के लोगों में नहीं। प्रियो मैं इसलिए बार बार आपको बताना चाहता हूँ, मैं मसीह के एक गुलाम है, मैं मसीह के एक गुलाम है। वो नम्रता चाहिए, नम्र बनते जाओ। आप जितना अधिक नम्र बनते जाएगा ना, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। याकूब एक शब्द करता है, याकूब 4 अध्याय का 10 वचन में, याकूब 4 अध्याय का 10 वचन, सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखा, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो प्रभु का अभी इस्राएल लोगों को बोला, तुमको मैं पूछ नहीं सिर बनाऊंगा हम सिर बनने का या प्रभु की ओर से आशीष पदवी में
पहुंचने का एक ही मार्ग नम्रता है। नम्रता है हमारे में, वो नम्रता है क्या? मैं नम्र बनने के लिए तैयार है क्या? ये बात को जानना। अगर हम नम्र नहीं है तो गया। क्योंकि नम्रता का खिलाफ क्या है? घमंडी। प्रभु घमंडियों को सामना करता है ना। लूसीफर का दिल में विचार आया, विचार में वो घमंड था, उसमें वो गिर गया। प्रियो, कभी भी घमंडी नहीं होना, प्रभु के सामने नम्र बनना। आप प्रभु की उपस्थिति में आया, आप प्रभु से वाणी पाता है, प्रभु आपसे जो कह रहा है प्रियो को मानने का अच्छा दिल देखो। स्वर्ग देखता है हम कितना अच्छा निर्णय के साथ आता है, हम कितना प्रभु के प्रति उपकास के साथ आता है। हम लोग है ना बहुत बातों में मतलब हम लोग बाहर से मतलब दिखावा करता परंतु अंदर नहीं। प्रभु हमारे बीच में ही प्रियो, प्रभु हमारे अंदर देख रहे हैं, हमारे दिल को देख रहा है। प्रभु ने आज कितना बोझ के साथ मतलब आज प्रभु के उपस्थिति में आ पाया। प्रभु से वजन पाने के प्रति कितना बोझ है ना। प्रार्थना बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए सबको बोलता हूँ आप लोग मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि विरोधी की लड़ाई साधारण लोगों से नहीं, नेतृत्व के साथ है, अगुवा लोगों के साथ है। आप लोग ये बात को जानना। मुझे आप लोगों का, मैं आपको बोला ना, दुनिया में सिर्फ प्रार्थना का एक ही व्यक्ति को जरूरत नहीं था, वो यीशु मसीह है। बाकी जो भी है सबको प्रार्थना की जरूरत है। और इस पीढ़ी में, इस समय में मैं आपको बोलता हूँ मेरे लिए आपको ज्यादा प्रार्थना करना। पहले से थोड़ा 5 मिनट और बढ़ाओ प्रार्थना है, क्योंकि ऐसा मतलब मुझे आपका प्रार्थना की जरूरत है करके मैं आपसे विनती करता हूँ, है ना। प्रार्थना जैसा अभी पत्रोस बंदी में था, मंडली जी लगा करके प्रार्थना किया। देखिए मंडली की प्रार्थना पत्रोस का छुटकारे का कारण बना, है ना। तो प्रियो मतलब हमेशा है अगवा लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करता है, मुझे मालूम, लेकिन और भी अधिक दिल से प्रार्थना करना। तो प्रभु आपको आशीष दे। 19वां बात मतलब उसका मतलब 12 जाएगा 17 बजे। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। उसका 19 भी पड़ेगा, दोनों बराबर ही बात है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। मतलब क्या है प्रियो, मसीह जीवन मतलब बदला का भावना का जीवन नहीं। क्या है? बदला का भावना का जीवन नहीं। आप सोचो, आपको किसी ने भी कितना भी तकलीफ दिया, कष्ट दिया, है ना, मतलब नुकसान दिया, कभी भी आप उसके साथ बदला का भावना दिल में नहीं रखना, प्लीज नहीं रखना, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। मैं अवसर आएगा तो मैं दिखाता हूँ, ऐसा बात मत रखना प्लीज। वचन को थोड़ा ठीक से जानना। प्रभु का अनुग्रह है, मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके ऐसा बातों पर बहुत गहरा अध्ययन करने के लिए आत्मा में मुझे प्रभु ने सहायता किया। मेरा दिल में मैं आपको बोलता हूँ, हाँ जरूर कई लोगों का चाल चलन पसंद नहीं, पसंद बात अलग है, परंतु उनके प्रति विरोध नहीं, उनके लिए भी ज्यादा प्रार्थना करता हूँ ताकि उन लोग भी अच्छा दौड़ पाए, कोई इनाम पाए। क्योंकि कई लोगों का कई कारण होगा और उनका कारण हम नहीं समझता भाई। मैं आपको बोलता हूँ मतलब कई बात कई लोगों के जीवन में होता है, उसका कारण ना समझ करके किसी से दिल में नफरत लाने से क्या फायदा, भय लाने से क्या फायदा, तीसरा अवस्था। और मुझे विश्वास है नासिक की मंडली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि जान पूछ करके ऐसा करे, कुछ तो कारण है उसके पास। लेकिन कभी भी अपन प्रोत्साहन करना नहीं, ये दौड़ में आप बहुत धीमा है, आप सुस्त है, और भी तेजी से दौड़ो, नहीं तो इनाम नहीं पाएगा, नहीं तो इनाम नहीं पाएगा। इसके लिए प्रोत्साहन देना पड़ता। प्रोत्साहन देना आजकल एक बुरी बात है कई लोग और बिगड़ जाता। नहीं प्रियो, एक बात जानना, ये पॉइंट आप जरूर बदला नहीं लेना जीवन में। अब प्रभु में आए ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया वो बात हमें बदला का भावना दिल में रखना नहीं।
ऐसा बात आपका जीवन में दिल में आएगा ना, आप मतलब अब एक प्रकार प्रभु ही आपका विरोधी बन जाएगा, आपका पूरा खुशी चला जाएगा, है ना। इसमें आपको मैं एक अच्छा नमूना है प्रभु दिल के इस दावीद। अब देखिए दावीद का विरोधी शाऊल को से बदला लेने के लिए अच्छा मौका मिला, लेकिन आप देखो पुराने नियम का वक्त है ना, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय उसका पहले आप 17 वचन पढ़िएगा। फिर उसने दाऊद से कहा, हाँ। तू मुझसे अधिक धर्मी है, हाँ। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, हाँ। परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। उसका 13 वचन भी, अब प्राचीनों की नीति वचन के अनुसार हाँ। दुष्टता दुष्टों से होती है, दुष्टता दुष्टों से होती है। आप देखो दुष्टता दुष्टों दुष्टों से होती है। हम देखो हमारे दिल में कभी भी किसी के लिए भी हम लोग आत्मिक उन्नति की बात के अलावा कोई बातों में नहीं जाना चाहिए, उनको प्रभु में बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास चाहिए, है ना। उसके लिए मुझे कितना भी तकलीफ सहना पड़े, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कभी भी बदला का भावना दावीद के दिल में नहीं था। 2 बार शाऊल को मारा दावीद के हाथ में सौंपा था। अभिषाई ने बोला मैं एक ही मार में इसको खत्म करूंगा, लेकिन दावीद ने बोला नो, प्रभु का दास को अभिषिक्त को कभी हानि नहीं होना। कितना अच्छा दिल है प्रियो, प्रभु का समय में प्रभु काम करेगा, परंतु मैं अपनी तरफ से नहीं करेगा। पुराने नियम का भक्त का ऐसा अवस्था है, तो पुराने नियम में व्यवस्था भी जब नीति वचन बहुत बात है, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन, लॉर्ड जीसस नीति वचन 20 का 22। मत कहा मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। प्रियो आप मत कहे ना मैं खुद बदला लेगा, ऐसा भावना दिल में दुनिया के लोगों के दिल में आ सकता है, पर जो प्रभु का लोगों का दिल में ऐसी अवस्था कभी नहीं आना चाहिए, है ना। वही बात को वही नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 94 वचन, नीति वचन 24 अध्याय का 94। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। देखा, मत करना प्रियो। ये बात ये मैंने अभी पाकर नहीं ले रहा हूँ, मैं पाकर क्या है, अभी कोई ये नहीं बोलना कि देखो कुछ ऐसी बात हो गया तो मतलब पूरा मेरे ऊपर था, ऐसे नहीं बोलना प्रिय। प्रभु से पाया हुआ वचन संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। ये अभी मेरा यहाँ पर मैंने नोट किया वो बात नहीं, और तो लोग ऐसा बातों को लेकर के फिर दोष लगाएगा, गलत बात है। प्रभु ने कहा वो बात, प्रभु ने जो प्रकाशन दिया उस वचन में वो बात आपको बताता है। ये बात को सही रीति में समझना, अच्छा दिल से समझना। अब एक अच्छा दिल के साथ प्रभु को उपस्थित बैठना, है ना। क्योंकि मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए सब बात में आदर्श है ना। यीशु मसीह के जीवन में पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 23 वचन आपको याद है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 23 वचन। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठा करके किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये बात है, प्रभु का पिता के हाथ में सौंपता, है ना। प्रियो कभी भी कोई भी काम बात है, कभी भी हमारे दिल में किसी के प्रति बदला देने का आलोचना, दिल में विचार भावना कभी नहीं होने देना, कभी नहीं होने देना, है ना। मतलब मसीह लोगों में भी इस प्रकार की भावना आने के बाद वो लोग नष्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं एक बार एक बहुत अच्छी बात मैंने बताया, मैंने बोला कि मतलब एक ऐसा अच्छा परिवार था, मैं बोला पति पत्नी को देखेगा तो उसको पिछावाएगा, मतलब इतना डर है। बोलने का अर्थ, मेरा बोलने का अर्थ वो इतना मतलब पति को सम्मान कर, वो भावना। अभी वो किसी ने ये बात किसी से सुना या किसको बताया, उसने किसी को बताया, उन्होंने आकर के वो व्यक्ति को ही सीधा बोला आपका बारे में प्रभुदास नहीं तो बोला, मतलब आप बेहतर आदमी। देखो
अभी उसका दिल में उस समय से आया बदला लूंगा। अब तो बताओ, बहुत बड़ी बात है, अभी हुआ बात है कोई ऐसा बात। अभी देखो काम पर वो बात पलट गया और काम पर क्या इफेक्ट हुआ, और उसी कारण उन्होंने गड़बड़ी डालना चाहा, गड़बड़ी किया और नहीं हो गया। वो कारण ये था, और किसी ने वो बात को गलत समझा और वो गलत बात उसने दिल में ले लिया और बोला हम बदला लेकर छोड़ेगा। देखो आपको मालूम प्रियो, आप कभी भी शैतान का शिकार मत बनो प्रियो। आपको प्रभु में इतना अच्छा आलोचना देकर के मसीह के रूह बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला प्रभु का दासों का खिलाफ ऐसा बात आएगा तो स्वर्ग नहीं सकेगा प्रियो। अब एक बात जानना, अपने जीवन में जरूर प्रभु ने दिया हुआ सेवा आखिरी तक विश्वास योग्य होकर के निभाने के लिए पूरा समर्पण है भी। और रोज में दिन रात मैं आपको बोलता हूँ, मुझे खाने पीने की चिंता नहीं है, घर का कोई चिंता नहीं, मैं प्रभु बस्ती में बैठ करके स्वर्गीय आलोचना पाते रहता हूँ और कई लोगों के लिए विशेष प्रार्थना भी करते रहता हूँ। प्रार्थना और वजन दिया, इसके अलावा कोई बात में मैं जाता ही नहीं, आपको मालूम। अभी नहीं तो मैं ज़्यादा विसिटी में आते थे, आपको सबको मालूम, और आपको सबको परमिशन लेकर के मैंने मालूम ये काम इस रीति में शुरू किया, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, मैं आपको सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, दिल में कोई भी कारण अभी वो लोग हमसे निकल गया तो भी हमको हमारे जीवन में उनके प्रति नफरत नहीं भाई, हम उनके लिए भी प्रार्थना करता है, प्रभु वो नरक में ना जाए, वो नष्ट ना हो जाए। अपन इतना ही कर सकता, क्योंकि जब तक इस शरीर में है वो मंत्रावट दे सकता है, पर जो प्रियो परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है ना। और उनको नष्ट ना होने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं उन दिनों में 3 दिन का उपवास किया इधर ही मंडली में, और बुला करके एक को मैंने बोला, देखो अरे ऐसे कोई बात हुआ शब्द में या कोई भी बात में मैं माफी मांगता है, पेशली माफी मांगा प्रियो, माफी मांगा, तभी भी उन्होंने माफी नहीं दिया उनका। और मैं बोला ये जरूर वो बात भी मैं खोलकर समझाया, तभी भी उनका निर्णय वो निर्णय से बदल नहीं पाया, क्योंकि शैतान ने वो काम कर चुका था। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एकदम एंड टाइम में भी आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ प्रभु के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, हाँ। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। देखा क्या वचन है प्रियो, है ये सब प्रभु का हमारे प्रति का इच्छा है प्रियो, इच्छा का बात है। ओ हम लोग ये वचनों को पढ़ने के समय में हमारे दिल में क्या गवाही होता, ये बात को हमें जानना है। तो यहाँ पर का 19वां पॉइंट है, कभी भी प्रतिगा बदला ना लेना, बदला ना लेने वाला एक जिंदगी है मसीह जीवन, हर एक को प्रभु में प्रोत्साहन देने वाला, प्यार देने वाला जीवन है ना। कितना बड़ी बात है अपने जीवन में किसी भी अवस्था में, है ना। आपको मालूम है ना, कुछ दिन पहले अपना मालूम राजकुमार का भाई आया था, मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत आनंदित हो गया। उन्होंने किया हुआ काम के अनुसार मुझे खुशी नहीं होना चाहिए, सही बात। उसने इतना बदनाम किया, निंदा किया, गाली तक दिया, बहुत कुछ गड़बड़ी किया, लेकिन मेरे जीवन में उनके प्रति हमेशा प्यार ही था। अब देखो प्रिय है, और वो निकल रहा था, मैं भाग कर गया, मैं बाकी भाइयों से भी नहीं मिला, उनको जाकर मिलकर के प्रोत्साहन दिया। देखो, क्योंकि हमारे दिल में उनके प्रति भी प्यार है, अभी भी उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। एक व्यक्ति ने एक बार एक अच्छा बॉक्सिंग दिया था, मेरा दांत ही टूट गया, पर तो वो व्यक्ति फिर 3 दिन के अंदर मर गया। मेरे को उनको भी प्यार था, लेकिन उनको समझाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। आप लोगों को सबको मालूम भी नहीं,
फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी हमको कहीं से भी कोई तकलीफ भी दे तो भी हमारे दिल में उनके प्रति प्यार है ना। लोग वजन ये वजन और एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15 वचन अभी पढ़ा था आपने। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हमेशा भलाई की चेष्टा करो, भलाई की चेष्टा करो, बहुत बड़ी बात है ना। और 20वां पॉइंट, आज मैं थोड़ा फास्ट में है, आपको सबको मालूम है, मतलब ये सब बातों में मुझे बोलने के लिए बहुत और भी बहुत बातें हैं, लेकिन क्या मुझे इतना मतलब उसमें अगुवाई नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मतलब उसका 12 अध्याय का 18 वचन, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है मेल मिलाप, वो ध्यान से सुनना प्रियो, मेल मिलाप नहीं है तो आपका जीवन सच्चा पवित्र जीवन नहीं। आप देखो, मैं कभी नहीं चाहता प्रियो किसी के साथ थोड़ा भी मैं तू मेरे, बिल्कुल नहीं प्रियो। स्वर्ग में ऐसा बात है ही नहीं। और मंडली जीवन स्वर्ग का एक छाया है, पारिवारिक जीवन मंडली मतलब एक स्वर्ग का छाया है। बहुत कुछ हमें सफर करना पड़ता, लेकिन मेल मिलाप तोड़ने के लिए विरोधी किसी ना किसी प्रकार किसी भी कमजोर व्यक्ति को मारे लेकर काम करेगा, है ना। युग का सब कुछ मारे खत्म हो गया, परंतु पत्नी क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि शैतान को और भी एक ग्रिप चाहिए था, ताकि पत्नी के द्वारा उसको सताए। क्या करे? सताए। आप लोगों के बारे में नहीं, युग का पत्नी के बारे बोलेगा, देखा पत्नी के बात लेकर हमको टोट मारा, ऐसा नहीं बोलना। प्रेज लॉर्ड। हमें ये बात को जानना भी हो, विरोधी जिसको उसका लाभ के लिए होगा उसको जिंदा रखेगा। अब देखो बहुत कठिन बात है, हमेशा हम प्रभु के आगमन की बात जो होने वाले लोग हैं, प्रभु के आगमन की बात जो होने वाले लोगों में प्रभु का शांति होना, मसीह जीवन एक शांति भरा जीवन है ना। जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानियों 12 का 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा प्रियो, आप देखना, आप एक दूसरे के साथ नफरत रह करके ये सब मतलब वहां पर पहुंचने वाला मार्ग नहीं भी। नफरत कड़वाहट रह करके जीवन मिला करके आप स्वर्ग में मिले। दुनिया में बहुत लोगों के जीवन को देख करके आप उस बात को अपने लिए आदर्श मत बनाओ, पर दो प्रभु में आने के बाद एक सच्चा निष्कलंक और निष्कपट दिल चाहिए है। अगर आपको सच्चा वो शांति का अनुभव में नहीं, मेल मिलाप नहीं, वहां पर बहुत भयंकर नुकसान की बात आएगा, बहुत भयंकर नुकसान की बात आएगा, आपको जानना। क्योंकि मेल मिलाप क्यों नहीं, वहां पर पवित्रता ही नहीं, वहां पर पवित्रता ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको मेल मिलाप चाहिए। मेल मिलाप बिना एक पवित्र जीवन नहीं हो सकता। भी आप दिल में नफरत कड़वाहट रह करके आप कितना भी भक्ति करता है, स्वर्ग बोलेगा एक कबड्डी, क्या बोलेगा? एक कबड्डी बोलेगा। प्रियो, हमें अपने आप को परखना। मेरा दिल में सबके साथ मतलब रोमियो 12:18 में बोला जितना तक हो सके वहां पर प्रेम का अर्थ आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया, आपको मालूम। और कई लोग क्षमा मांगने के बावजूद भी वो नफरत कड़वाहट को दूर नहीं करता। क्या करेगा भाई? वो तो उनकी बात उनके पास रहने दो, उनकी अवस्था। तो हमारे दिल में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं देखना। दिल से प्रभु के उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति, उनका दिल में ये परखना चाहिए, मेरे जीवन में बाकी सबके साथ प्यार के अलावा कोई बात है क्या? और प्यार के अलावा कोई बात है तो आपका भक्ति प्रभु जब काइन का भक्ति जैसे हो गया ना। कई लोग प्रभु की उपस्थिति में सच्चा दिल से अच्छा मन से नहीं रहता, इसलिए मीटिंग होने के बाद में भी चेहरे में आनंद नहीं,
मैंने कई बार बताया, क्यों नहीं? क्योंकि उसका दिल गवाही देता है आज का मीटिंग में प्रभु मुझ में प्रसन्न नहीं है। मैं इसलिए आखिरी में हम लोग को थोड़ा हाथ मिलाता है। कैसे हाथ मिलाता? हाथ करके खुशी से। सही बात है, किसी को दूसरा दृष्टि से मिलाया क्या? मेरा सोच में मैंने कभी ऐसे नहीं किया, चलो ये ऐसा मैंने नहीं किया। बहुत खुशी से प्रेज़ लॉर्ड किया भाई है, क्योंकि हम एक दूसरे जब मिलता है ना, जीवन बहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके, जीवन का नदी है ना, जीवन का वजन है ना, ये वजन प्राप्त करने के बाद में हमारे दिल में कितना तड़प होना चाहिए, कितना उत्साह चाहिए, कितना खुशी की बात है प्रियो। ये वजन बहुत बड़ा आनंद का वजन है। ये वजन पाने वालों का दिल बढ़ना चाहिए, हमें फर्कना। आज प्रभु ने हमें शांति दिया, वो शांति हमारे दिल में है क्या? प्रभु ने क्या दिया था? शांति। इवन अगर शांति भंग होने वाला कोई विषय हमारे दिल में आ गया, आ सकता है, ऐसा बात नहीं, जीवन में ऐसा कोई बात नहीं आएगा। हमारे विचार में, हमारे भावना में ऐसा कुछ बात आएगा, उनका खुशी नष्ट हो जाएगा, शांति नष्ट हो जाएगा, टोटली गड़बड़ी का बात आ सकता, गड़बड़ी का बात आ सकता। तुरंत हमें क्या करना? फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा प्रियो, है प्रभु का भक्तों का शांति भंग होने वाला कोई भी बातों में हम ना जाए। जैसे कोई बात आ भी गया, फिर हमें वो विषय को प्रभु के हाथ में सौंप देना, और प्रभु ने उस बात में मुझे छुटकारा दिया, उसका अनुभव हमें लेना है। आत्मा में, आत्मा का बल में शांति है, आत्मा में रहेगा वो शांति रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब 20वां बात, मसीह जीवन एक शांति भरा जीवन, शांति भरा जीवन। शांति है ना, है ना? या फिर करोगे जैसा है क्या? है, आशा करता हूँ आप में वो शांति है। आखिरी 21वां बात है ना, उसका 21 वचन, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसका मतलब हमारे जीवन में बुराई को भलाई से जीतने वाले जीवन है मसीह जीवन। बुराई को भलाई से जीतने वाला है ना। हमारा केरला में एक प्रभुदास था, वो कहीं भी जाके जाता, कुछ जवान लोग मिल करके उनको ना बोलने के लिए उनको मतलब मिट्टी भरता मुंह में, मुंह खोल करके मिट्टी भरता। तो 2-3 बार ऐसा अनुभव हो गया, तो वो प्रभुदास ने उनका बड़ा जुआ सट है, बड़ा पॉकेट, वो पॉकेटों में उन्होंने मिठाई भर दिया, और जो मिट्टी लेकर आता है उनका मुंह में मिठाई देता। वो निश्चित हो गया, अरे हम इनके साथ इतना बुरे काम किया, परंतु उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा काम किया। उन्होंने हमारे मुंह में क्या कर दिया? मिठाई भर दिया, है ना। उन लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया। इवन इतना ही नहीं, आकर के माफी मांगी। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना है, प्रभु का वचन कहता है यदि हमारे साथ कोई बुराई भी करे, हमें भलाई से बुराई को जीतना है ना। आज हम कितने लोग ऐसा कार्य करने में उत्साही है। 109 का 5 वचन, 109 का 5 वचन। लॉर्ड, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। देखिए, प्रभु के साथ दुनिया ने क्या वो बात है, उन्होंने भलाई के बदले मेरे साथ बुराई किया। प्रियो, ये दुनिया में अच्छा भक्तों को मिलने वाला एक अनुभव ऐसा है, जितना भी भलाई करे तो भी बुराई करेगा। कितना बात है प्रियो, कितना भाई कर। ये दुनिया से इसे बढ़ करके कुछ हमेशा भी मत रखना। इसलिए हमें दुखी निराश होने का भी जरूरत नहीं है ना। उसी साथ हमारा 38 का भजन संहिता 38 का 20 पढ़िएगा। लॉर्ड जीसस,
जो भलाई के बदले बुराई करता है वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, भलाई करने वालों को विरोध करने वाला एक दुनिया, ये दुनिया का ऐसा अवस्था है। आप देखिए है जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 25 वचन। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। व्यर्थ बैर किया सच बात है ना भाई, कोई कारण ही नहीं, व्यर्थ बैर करता। व्यर्थ यीशु मसीह का अनुभव चेलों के जीवन में भी आएगा, व्यर्थ बैर करता। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, हमें आपस में कितना प्यार में मानो प्यार की बंधन में मिला रहना चाहिए है। कभी भी किसी कारण व्यर्थ में बैर ना करें। ऐसा बात आ गया तो वो आत्मीय जीवन सूखते जाएगा, वो एक फलदायी जीवन नहीं बन सकता। बहुत बड़ी बात है। हम लोग आखिरी क्षणों में आया हुआ लोग है, हमें कितना सावधान रहना चाहिए, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका मतलब आपको इस पॉइंट आपको बताए, मसीह जीवन हमेशा मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाने वाला जीवन है। एक ही बात रहेगा तो आपको यह वचन याद है, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखो बहुत बड़ी बात है, एक सच्चा मसीह जीवन। आपको मालूम है जब हम यहाँ पर जो प्रभु का दास ने बताया हुआ ये अवस्था में जब हम जीवन बिताएगा, हमारा जीवन हमारा संपर्क में आने वाला लोगों में इफेक्ट हो जाएगा। क्या समझा? अगर ये 21 बातें आपको बताया समझाया, आप लोग ध्यान से आप लोग उसको फरकना, ये बातें यदि हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन हमारे संपर्क में आने वाला लोगों का जीवन में असर करेगा, कार्य करेगा। बहुत बड़ी बात है, कार्य करेगा, है ना। इसलिए प्रभु ने हमें दुनिया से छुड़ाकर अपना पुत्र के राज्य में आया, राज्य में लाया। आज हम परमेश्वर का राज्य में है ना। परमेश्वर का राज्य का अनुभव में बना रहना पड़ेगा। इस अनुभव से कहीं बहक ना जाए, कहीं नष्ट ना करे। मसीह जीवन हमको उस भयंकर अंधकार से, उस भयंकर गुलामी से, है ना, हमें बहुत आशा भरा जीवन प्रभु ने हमें दिया। एक सच्चा मसीह व्यक्ति हमेशा प्रभु में उस आशा में जीवन बिताता, आनंद जीवन प्रभु ने हमें दिया, है ना। हम लोग कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। दुनिया की बातों में नहीं प्रियो, स्वर्गीय बातों में पूर्ण मन लगाकर हमारे जीवन बिताना चाहिए। आज हमारे जीवन कैसा है? स्वर्ग हमारा, और लोग हमें देखेगा तो उन लोगों के जीवन से हमारे जीवन में कुछ फर्क दिखाई देंगे? फर्क दिखाई देना है। ये बातें प्रभु का वचन से इसलिए आपको समझाया। अभी मैं वो 21 बातों को आपको पूछने नहीं जा रहा है, मतलब देखिए मैंने वो 21 पॉइंट मैं आपको एक बार बताते जाऊंगा, आपको नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें बहुत हमारा समय जाएगा। 21 बात मैंने उस रोमियो 12 अध्याय का 21 वचन से आपको बताया। उसमें नंबर 1 बात तो मैंने आपको बताया, मसीह जीवन एक आराधना का जीवन। आराधना का अर्थ आपको अभी अच्छी तरह समझता है। दूसरी बात हमने देखा, मतलब मसीह जीवन एक समर्पित जीवन है। तो मैं आपको पूछूं, आज आपने घर में आराधना किया है? आपका आराधना सभी यहाँ पर आने के टाइम पर ही नहीं, घर में अगर आपकी आराधना नहीं हो रहा है, यहाँ पर आकर के भी आपका आराधना नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा बात है समर्पण। अगर आज भी आपने समर्पण किया है कि नहीं?
समर्पण नहीं किया, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। रोज ये समर्पण हमें करना है। तीसरा बात हमने देखा अगुवाई के जीवन। आज हमारे जीवन दुनिया के लोगों से एक अलग ही रहने वाले जीवन था कि नहीं? अगुवाई बिना पवित्रता ही नहीं, पवित्रता ही बिना प्रभु को देख नहीं सकते। बहुत बड़ी बात। और चारों बात हमने देखा रोज रूपांतर प्रक्रिया में चलने वाला बढ़ने वाला जीवन है। आज के दिन में काम और मन फिरावट हुआ, मन फिरावट हुआ है कि नहीं? मैं अभी भी मन फिरा इसलिए खड़ा है, नहीं तो मैं नहीं खड़ा हो सकता। प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया, प्रभु का वाणी मैंने सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमें इतना भी कुछ भी होने के लिए हमें एक अच्छा तैयारी चाहिए, है ना? रोज हमें बदलना चाहिए, रूपांतर प्रक्रिया होना चाहिए। पांचवी बात हमने देखा अच्छा समझी का जीवन है। कैसे जीवन है? समझ का सुबोध उड़ा पुत्र अपने आप में आया, उसका समझ आ गया। नेबूकदनेस्सर का समझ नष्ट हो गया, 7 साल का ट्रेनिंग में वापस आया। सही बात है, ओके। छठवीं बात मसीह जीवन एक बहुत बड़ा यूनिटी के जीवन है, ऐक्यता का जीवन है। अब देखो प्रियो, हमारा एकता पे यूनिटी तोड़ने के लिए इतना बार प्रयास किया प्रियो, लेकिन कहाँ हमारा उसका फायदा है? कुछ फायदा नहीं, कुछ समझा नहीं। यीशु मसीह ने हमारे स्वर्गराज की 7 भेदों का बात बोलने के बाद में पूछा कि तुमने ये सारे बात समझा क्या? हाँ समझ गया बोला। बहुत अच्छी बात, समझ गया तो बहुत अच्छी बात। समझना बहुत दिली की बात, तभी वो अमल कर पाएगा, है ना? और 7वां बात वरदानों को व्यवहार करने वाला एक ही जीवन है मसीह जीवन, क्योंकि मसीह में आया हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने वरदान दिया है, उसका व्यवहार करना है। मैं व्यवहार कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें ध्यान से सुनना है। और 8वीं बात मानव बिना कपटता का जीवन है, निर्व्याज जीवन है। जैसा नजरिया को देखकर बोला ये सचमुच है इस्राएली है, इसका दिल में कपट नहीं। प्रियो, कपटता देख करके मसीह जीवन नहीं होता। ये सब जुटा लोगों का एक बात है, कपटता नहीं होता। और 9वीं बात हमने देखा बुरे बातों को त्यजकर भले बातों को चुन करके चलने वाले जीवन है। मतलब हमारे जीवन में रोज एक चुनौती आता, हम बुराइयों को छोड़कर भलाइयों को अपनाएं। ये बात हमारा जरूरी बात है। और 10वीं बात हमने देखा कि हमें एक मत्सर बिल्कुल बोलेगा तो एक मतलब आदर करने में बिड़कर चलना। बोला ही नहीं, मतलब क्या बोला, मतलब आपने वो वचन को एक बार पढ़िएगा, उसका 12 के 10 वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करने में बढ़ चलो, वो बात, आदर करने में बढ़ चलो, बढ़ना है? मानव दूसरे का आदर करना बहुत बड़ी बात। और 11वां बात मसीह जीवन एक सेवकाई के जीवन है। मसीह जीवन एक सेवकाई के जीवन है। आज मैं एक सच्चा सेवकाई का जीवन बिताने वाला व्यक्ति है क्या, ये जानना। 12वीं बात हमने देखा मसीह जीवन एक आशा का जीवन है। आशा का जीवन है, अनेक लोग उस आशा से जीवन बिताता। आज वो आशा नहीं होता तो ये जीवन की दौड़ में शायद हम लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। आशा वाला जीवन। और 13वीं बात मसीह जीवन एक बड़ा धीरज बढ़ाने वाला जीवन है ना, या एक संतुष्टि के जीवन है। मैंने आपको जोर दिया था संतुष्टि का, तृप्ति के जीवन है ना, एक सेटिस्फैक्शन का जीवन है ना, उसका बारे में आपको ज्यादा। और 14 बात एक प्रार्थना जीवन है। मसीह जीवन क्या है? प्रार्थना। आज भी आप देखो, आज भी कम से कम 1 घंटा प्रार्थना किया हुआ कितने लोग यहाँ पर रह करके पूछेगा तो सच्चा दिल से कितने लोग हाथ खड़ा करेगा? अभी हाथ मत खड़ा करो। मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई ऐसा बात हो। प्रियो, आप बाकी कुछ भी करने से बढ़कर आपको प्रार्थना ज्यादा करना चाहिए,
है प्रार्थना में आपको ज्यादा समय बिताना चाहिए। मैं आपको बताया ना, मार्टिन लूथर ने एक बार ये गवाही दिया था, मुझे काम बहुत है इसलिए जीवन का दिन की शुरुआत का 3 घंटा में प्रार्थना में बिताता। देखो कितना अच्छी बात है प्रिय, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा है, इसलिए पहला 3 घंटा में प्रार्थना में बिताता हूँ, है ना। ये बात मैं बहुत से उनका आत्मीय इस्तेमाल हुआ पवित्र लोगों का जीवन का बारे में मैंने उनका बायोग्राफी को पढ़ा, इसलिए उनमें से अच्छा बात जो प्रभु के लिए महिमा लाने वाला बात, वो बातों को पॉइंट करके मैंने अपने जीवन में लाने के लिए पूरा कोशिश किया, है ना। सुबह उठने के बारे में और प्रार्थना के बारे में, मतलब जो जिससे प्रभु का ज्यादा महिमा होता, क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो रहा, प्रभु का महिमा, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं। मेरा जीवन से प्रभु का महिमा कैसे होगा, ये कोई दिखावा के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए। प्रभु हमारा जीवन का उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानता है, सब जानता है ना। और 15 बात मतलब संगति के जीवन क्या है, संगति या यहाँ पर मैंने बोला था मतलब पहुनाई, है ना, पहुनाई करनी, दूसरे को पहुनाई करना। पहुनाई करने में हम लोग को उत्साही होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया, नासिक मंदिर को उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बात। और 16 बात मैंने आपको मतलब बताया, अभी बताया, मतलब जो हमें सताने वालों को भी आशीष, सताने वालों को भी आशीष देने वाले जीवन है मसीह जीवन। और 17 बात में अभी आपको बताया, जो लोग रोता है उनके साथ मिलकर रोना, जो लोग हंसता है उनके साथ मिलकर हंसना, मतलब हर एक बातों में उनके साथ समभावना का बनना, समभावना का बनना। और 18 बात है मसीह जीवन एक नम्रता का जीवन है, एक अपने आप को खाली करके शून्य करके जीने वाला जीवन है। और 19वां बात मैंने आपको बोला, मसीह जीवन बदला का थोड़ा भी अंश ना रहते हुए, बदला का भावना ना रखते हुए जीवन है, कितना बड़ी बात है। और 20वां बात मैंने आपको बताया, वो शांति भरा जीवन है, मसीह जीवन शांति भरा जीवन है। आज मैं वो शांति में है कि नहीं, प्रभु ने दिया वो शांति का हमें सच्चा अनुभव ले पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। और 21वां बात, बुराई को भलाई से जीतने वाला जीवन है, कितना अनमोल जीवन है मसीह जीवन के बारे में आप लोगों को एक अभी एक्चुअली में ये 7 बात कम से कम 3 दिन में बोलने वाला बात था, लेकिन आज ऐसे ही आत्मा में अगुवाई है, इसलिए मैंने उसको एक ही साथ में खत्म भी कर दिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग समझने में बहुत तेज है। मैं आशा करता हूँ प्रयोग बहुत प्रार्थना से रहना, प्रार्थना में और अधिक बढ़ो प्रिय, प्रभु के संगति में रहना अधिक, उसके लिए महत्व दो। अभी हमको और एक मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी एक ही मौका है, वो प्रभु के लिए प्रभु का। मैं इसलिए प्रभु दास को भी खड़ा नहीं किया, मैं बोला अकेला में ठीक रहेगा, तभी ये जल्दी पूरा हो जाएगा। प्रभु दास ने सोचा होगा यार मैं क्या लेट हो गया, क्या नहीं लेट नहीं हुआ, लेकिन मेरा आज ऐसे मेरा समय का कमी था, तो प्रभु ने समय को पूरा करने किया। तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि वो हर एक पवित्र लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु का आगमन का निकटता में जान करके एक सच्चा तैयारी में आत्मा में रोज पढ़ते जाना। आज आत्मा में कितने लोग भरा है कि नहीं? प्रभु को मालूम, आपको मालूम, हमें रोज आत्मा में भरना। जो लोग आत्मा में भरेगा वो लोग आत्मा में चलेगा, आत्मा में रोज भरना ये बहुत जरूरी बात है। सुबह आत्मा में भर गया तो बाकी हर एक बातों में प्रभु आपको अगुवाई करके ले चलेगा, प्रभु में मिलेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने सामर्थ्य दिया, प्रभु ने कृपा दिया, भाव प्रभु का महिमा हुआ, तो प्रभु के नाम को ऊंचा करता है। और आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ प्रभु का वचन सुना, तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद। प्रभु को सारा महिमा मिले, आमीन।